आनंद आ गया मित्र, उस कान्हा का अपमान देखकर। हाँ रुकू, और कान्हा को शिशुपाल से अपनी प्रथम भेंट सदा स्मरण रहेगी। यदि आज रुक्मणी होती तो उसे भी पता चल ही जाता कि वो व्यर्थी इस ग्वाले के गुणगान क्या करती है। उसमें तो कोई विशेषता ही नहीं है। भ्राता, ये कान्हा का बड़प्पन है। उनने अपना अपमान सहकर भी आप दोनों का कोई अहित नहीं किया, और आप दोनों कि उनका उचित ढंग से स्वागत करने के स्थान पर उनके अपमान पर प्रसन्न हो रहे हैं। रुक्मणी, स्वागत तो उसका होता है जो स्वागत करने योग्य होता है, जो हमारे बराबर का होता है। और वो गांव का ग्वाला, गैया चराने वाला, उसका स्वागत और कैसे होगा? भ्राता, कान्हा को ठीक से जानते नहीं है, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। रुक्मणी, तुम जिस कान्हा की दिन भर बातें करती हो वो तो एकदम झूठा निकला। कोई ये कान्हा का बड़प्पन है। उनने अपना अपमान सहकर भी आप दोनों का कोई अहित नहीं किया, और आप दोनों कि उनका उचित ढंग से स्वागत करने के स्थान पर उनके अपमान पर प्रसन्न हो रहे हैं। रुक्मणी, स्वागत तो उसका होता है जो स्वागत करने योग्य होता है, जो हमारे बराबर का होता है। और वो गांव का ग्वाला, गैया चराने वाला, उसका स्वागत और कैसे होगा? भ्राता, आप कान्हा को ठीक से जानते नहीं है, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। रुक्मणी, तुम जिस कान्हा की दिन भर बातें करती हो वो तो एकदम झूठा निकला। कोई शक्ति नहीं है उसमें, और उस बड़बोले ने स्वयं स्वीकार किया है कि उसने एक बेसुर को नहीं मारा। भ्राता, इसमें सचमुच की शक्ति होती है और दूसरों का अहित नहीं, अपितु संसार का हित करने के विषय में सोचता है। रुक्मणी, बंद करो उस ग्वाले का गुणगान और कान खोलकर सुन लो। कल जैसे ही तुम्हारा मंगल होगा उसके बाद दोबारा उस कान्हा का नाम भी नहीं लोगी तुम। कौन रोकेगा मुझे? आप? पुकारूंगी मैं, कान्हा, 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 कान्हा। बताओ क्या करोगे? और आप जानते नहीं है कान्हा की शक्तियों को। रुक्मणी, रुक्मणी, ना मैं तुम्हें ठीक से जानता हूँ ना उस कान्हा को, परंतु तुम्हारी बातों से तो यही लगता है कि तुम्हें उस कान्हा पर पूर्ण विश्वास है। हाँ, मुझे मेरे कान्हा पर पूर्ण विश्वास है, और वो बहुत शक्तिशाली भी है। संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली। ठीक है, तो यदि उस कान्हा में इतनी शक्ति है तो चलो मेरे साथ। मुझे मेरे कान्हा पर पूर्ण विश्वास है, और वो बहुत शक्तिशाली भी है। संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली। ठीक है, तो यदि उस कान्हा में इतनी शक्ति है तो चलो मेरे साथ। यशोदा, तुम मेरी भाभी हो। शिशुपाल तुम्हारे पुत्र के समान है। ध्यान रहे कि रुक्मणी के लिए कोई भी कमी न रहे। जहाँ आप हो वहाँ किसी चीज की कमी कैसे हो सकती है? बस भगवान से ये प्रार्थना है कि ये मंगल कार्य अच्छे से हो जाए। बुआ, इतने सारे वस्त्र, इतने आभूषण, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ बुआ। हाँ कान्हा, राजमहलों में मंगल ऐसे ही किया जाता है। ये सब तो ठीक है, किंतु मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूँ कि हमारे ब्रजमंडल में जब कोई किसी का सखा बनता है, उन दोनों के विचार एक समान होते हैं, और मुझे नहीं लगता कि रुक्मणी को शिशुपाल प्रिय। कान्हा, तू अपनी बुआ के सामने सब क्या कह रहा है? नहीं मैया, मैं तो बस इतना कह रहा था कि हमें एक बार रुक्मणी से पूछना चाहिए कि
अभी वो इस मंगल के लिए तैयार है कि नहीं? इसमें पूछने की क्या आवश्यकता है? ये तो रुक्मणी का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि उसे हमने स्वीकार किया है अपने पुत्र शिशुपाल के लिए। किंतु रुक्मणी को भी तो शिशुपाल प्रिय होना चाहिए ना? कान्हा, जिस विषय में ज्ञान न हो उस विषय में बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम बहुत छोटे हो अभी, ये सब बातें तुम्हारी समझ के बाहर हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम अपनी बांसुरी लाए हो? हाँ बुआ। कल समस्त चंदेरी राज्य इस मंगल में उपस्थित होगा और तुम ऐसी बांसुरी बजाना, ऐसी बांसुरी बजाना कि सब आनंद में मग्न हो जाएं। आओ यशोदा, भोजन की व्यवस्था हो चुकी है। तो मैं बजाऊंगा, किंतु मैं ऐसी बांसुरी की धुन बजाऊंगा कि आप ये जीवन भर याद रखेंगे और आपका ये राजमहल इसकी गूंज सदैव याद रखेगा। राजकुमार, ये आप हमें कहाँ ले आए हैं? रुक्मणी, मैं देखना चाहता हूँ जिस कान्हा की तुम भक्ति करती हो उसमें कितनी शक्ति है। अच्छा, तो आप हमारी भक्ति की परीक्षा लेना चाहते हैं? यही समझ लो। यदि तुम्हें अपने कान्हा पर विश्वास है तो आगे बढ़ो। क्या हुआ रुक्मणी, भय लग रहा है? यदि तुम्हें सचमुच अपने कान्हा पर विश्वास है तो चलो इस लावा पर। ये क्या बात हुई? आस्था अंधी नहीं होती। मैं नहीं चलूंगी इस लावा पर। तो ठीक है, मान लो कि कान्हा के भीतर कोई शक्ति नहीं है और उसकी भक्ति करना छोड़ दो। राजकुमार, अभी आपने जाना ही कहा है कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है। मैं नहीं जानती मुझे इस लावा पर चलने से क्या होगा, परंतु आज मैं इस लावा पर नहीं चली ताकि अहंकार की जीत और मेरी भक्ति की हार होगी, इसलिए मैं इस लावा पर अवश्य चलकर दिखाऊंगी। यदि आज मेरी भक्ति का प्रश्न है तो मैं इस लावे पर अवश्य चलकर दिखाऊंगी। Look at this. ये कैसे संभव? ये कैसी माया है? ऐसा लग रहा है जैसे दहकता हुआ लावा भी इसे स्पर्श नहीं कर पा रहा। भगत सुदामा जी, व्यवस्था ठीक है गई? कुछ कमी तो न रही? हिरण्यकश्यप प्रभु के दर्शन करने के लिए उनका प्रेम और भक्ति से स्मरण करना पड़ता है।
तभी प्रभु प्रकट होते हैं। अब आप मेरे साथ सच्चे मन और श्रद्धा से उन्हें पुकारेंगे, प्रभु अवश्य आएंगे। The medical treatment. नारायण, ये कैसा संयोग है प्रभु। एक और आपके भक्त सुदामा एक अधर्मी से आपकी भक्ति करवा रहा है और दूसरी ओर एक अधर्मी एक भक्त को कष्ट दे रहा है। देव ऋषि, इस संसार में केवल भक्ति ही एक ऐसा ऋण है जिसे मुझे चुकाना ही होता है। उसके लिए मैं कभी भी स्वयं को रोक नहीं सकता, और यदि इस संसार में कोई मेरे भक्त को कष्ट देता है तो वो मेरे क्षमा योग्य नहीं होता, चाहे वो कंस हो, हिरण्यकश्यप हो या फिर शिशुपाल। ये तुमने कैसे कर लिया रुक्मणी? राजकुमार, ये कान्हा की भक्ति और विश्वास की शक्ति है जिसने मेरी रक्षा की है। अब तो आपको विश्वास हो गया है मेरी भक्ति पर। सब समझ गया। ये ना भक्ति है ना शक्ति है, ये लावा ही शक्तिहीन है। इसमें अग्नि ही नहीं है जो किसी को जला सके। यदि आपको ऐसा लगता है ये लावा किसी को जला नहीं सकता तो आप स्वयं इस लावे में उतर के देख लीजिए। शिशुपाल, ऐसा कैसे हो सकता है? ये लावा देखना पड़ेगा जब एक साधारण सी रुक्मणी इस लावे को जला सके। यदि आपको ऐसा लगता है ये लावा किसी को जला नहीं सकता तो आप स्वयं इस लावे में उतर के देख लीजिए। शिशुपाल, ऐसा कैसे हो सकता है? ये लावा मुझे देखना पड़ेगा जब एक साधारण सी रुक्मणी इस लावे पर चल सकती है तो शिशुपाल तो बहुत बलशाली है, वो भी चल सकता है। ये लावा तो जानलेवा है। शिशुपाल, इसका अर्थ है रुक्मणी सत्य कह रही थी। कुछ तो बात है उस कान्हा में। रुक्मी, प्रश्न ये नहीं है कि कान्हा में शक्ति है अथवा नहीं। प्रश्न ये है यदि कान्हा में इतनी शक्ति है तो उसको यहाँ आने का अवश्य कोई उद्देश्य होगा। किंतु क्या उद्देश्य होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कान्हा रुक्मणी का मंगल रुकवाने आया हो? और यदि ऐसा है तो मैं आज ही उस कान्हा को सबक सिखाकर वृंदावन वापस भेज दूंगा। ठहरो शिशुपाल, शीघ्रता में किया गया कार्य कभी उचित नहीं होता है। और तुम्हारी माता महारानी सतसुआ सदैव तुम्हें कोई गलत कार्य करने से रोकती है, और उन्होंने तुम्हें चेतावनी भी दिया है। माता के कारण ही तो बहुत लोग बचे हैं मेरे हाथों दंड पाने से। शिशुपाल, हमें ये प्रयास करना है कि मंगल होने तक वो कान्हा कुछ ना कर पाए। बस एक बार मेरा रुक्मणी से मंगल हो जाए, फिर मैं उस कान्हा और उसकी शक्तियों को देख लूंगा। संकट हरने वाले तुम हो, दाता बड़े निराले तुम हो, दाता बड़े निराले तुम हो। हर पापों से कर दो मुक्ति, दर्शन दो प्रभु दे दो भक्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम। बंद करो यह भजन कीर्तन। इतनी देर से भक्ति कर रहे हो, क्यों नहीं आया अब तक ये? भक्त सुदामा, भक्ति में खोट है तुम्हारी। कौन कहता है कि मैंने अपने प्रभु को नहीं पुकारा?
हृदय से पुकारा होता तो ये अवश्य आता, दर्शन देता मुझे। हिरण्यकश्यप, मुझे ये तो नहीं पता कि मेरी भक्ति में शक्ति है या नहीं, किंतु मेरे कान्हा मेरे रोम रोम में बसते हैं। अच्छा, देखो कैसे बसते हैं तुम्हारे भगवान तुम्हारे रोम रोम में। हिरण्यकश्यप, अपनी आंखों में भक्ति भाव भर कर देखो, प्रभु अवश्य दिखेंगे। If you're into film, gaming, animation, design, or making beats that slap, listen up. You just found कान्हा, कान्हा कहाँ गए आप? कहाँ है आप कान्हा? कान्हा, कहाँ है आप? कान्हा, कहाँ है आप कान्हा? कान्हा, कान्हा, कान्हा तो यहाँ बैठे हैं। कान्हा, अब यहाँ और मैं आपको पूरे महल में ढूंढ रही हूँ। रुक्मणी, कल तुम्हारा मंगल है ना? बुआ ने उसमें मुझे बांसुरी बजाने का कार्य सौंपा है और मैं उसी का अभ्यास कर रहा था। परंतु तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी? कान्हा, चलिए आपको चलकर शिशुपाल को बताना होगा। शिशुपाल को? परंतु क्या रुक्मणी? अब चलिए तो फिर बताती हूँ। क्या हो गया आपको? पता नहीं, लगता है इस जल का ताप अधिक था और बांसुरी बजाते बजाते मुझे पता ही नहीं लगा। नहीं कान्हा, मैं समझ गई, परीक्षा मेरी थी, किंतु दुख आपने सहा। ये तुम क्या कह रही हो रुक्मणी? मैं सब समझ गई। आग पर मैं चली और तलवा आपका जला। मेरा ताप आपने धारण कर लिया था ना, तभी मेरा पैर नहीं जला। कान्हा, अपने प्रत्येक स्थान पर मेरा साथ दिया है। जब मेरे भ्राता ने मुझसे आपकी प्रतिमा छीन ली, तब आपने मुझे दर्शन देकर समझाया, फिर उस असुर से भी बचाया और मेरी रक्षा करने आप चंदेरी आए हैं ना? नहीं रुक्मणी, यहाँ तो मैं। कान्हा, आपने मेरे लिए कितना कुछ किया और मैंने आपके लिए क्या किया? कैसी सखी हूँ मैं, कैसी भक्त हूँ मैं। कान्हा, आप कहीं मत जाना, मैं अभी आई। भक्त सुदामा, साक्षात दर्शन करने हैं मुझे तुम्हारे नारायण के। ऐसे कैसे पता चलेगा कि हमें हमारे अपराधों के लिए क्षमा कर दिया तुम्हारे करुणा निधान? इस प्रकार तुम्हारे शरीर में देख के कैसे होगा हमारा उद्धार? हिरण्यकश्यप, ये तो मेरी भक्ति का फल था। यदि आपको उनके साक्षात दर्शन करने हैं तो आपको स्वयं भक्ति करनी पड़ेगी। अभी की थी ना भक्ति, और कैसे करें हम इसकी भक्ति? अब तक तो प्रकट हो जाना चाहिए था इसे। हिरण्यकश्यप, आपने अभी तक मेरे प्रभु के सहस्त्र नामों का जाप नहीं किया। भगवान अनेक रूप में विद्यमान है, उनके प्रत्येक रूप का जाप करना होगा, तभी प्रभु के दर्शन होंगे। मुझसे नहीं होगा ये सब। अरे महाराज, आप मत कीजिए, मैं कर लूंगा जाप। आप विष्णु के 1000 नामन को, हमें तो केवल दर्शन से मतलब है।
एक बार हुए बा के दर्शन विभा को काम मक्खन। ठीक है ना, मैं जाता हूँ। भगत सुदामा जी, मैं कर लूंगा एक नाग हजार नामन का दर्शन चल जाओ। भद्राक्ष, यदि प्रभु के 1 सहस्त्र नाम तुम जपोगे तो प्रभु तुम्हें दर्शन देंगे, किंतु यदि हिरण्यकश्यप को दर्शन चाहिए तो उन्हें जपना पड़ेगा। महाराज बहुत सरल उपाय बता रहा हूँ सुदामा। भगवान कंस ने कहा करे कितने असुर भेजे, असुर पे असुर, असुर पे असुर, खाओ सब मक्खन। और आपने होलिका भेजी, हरनाकस भेजो, कितनों समय नष्ट करो। करने क्या है, बैठे बैठे नाम ही तो लेना, जाप कर ले लो नाम। एक बार विष्णु आयो काम मत करो। सत्य कह रहा है भद्राक्ष। उस छलिया ने भक्त और भक्ति की ओट में हत्या की थी मेरे। मैं उसकी हत्या करूंगा चप्पा, उसकी भक्ति करके, उसी के मार्ग पे चल के। कान्हा, ये आपने ठीक नहीं किया। मेरे लिए आपने अपना पैर जला दिया। रुक्मणी, मैं सत्य कह रहा हूँ, ये संयोग हो सकता है, किंतु मेरा पैर इस जल के ताप के कारण ही जला है। कान्हा, आप संसार को अपनी लीला में उलझा सकते हो, मुझे नहीं। मैं आपकी सखी हूँ। और मैंने निर्णय ले लिया है, चुपचाप अपना मंगल और शिशुपाल से कर लूंगी। अब वो ही मेरा सखा होगा, क्योंकि मेरे कारण आपको बहुत कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। ये तुम क्या कह रही हो रुक्मणी? जब आपने मेरी मंगल में बांसुरी बजाने की तैयारी कर ली है, तो मैंने भी निर्णय कर लिया है। As a people manager, ensuring that your workforce focuses on introducing ProHands. मैंने भी निर्णय कर लिया है। अरे रुक्मणी, रुक्मणी तुम धर्म के साथ खड़ी हो, और एक अमंगल के साथ मैं तुम्हारा मंगल नहीं होने दे सकता। मैंने अपने प्रभु के सहस्त्र नाम बता दिए, अब जाप आरंभ कीजिए। ओम विश्वस्मय नमः। नाम परमगतये नमः। ओम प्रधान पुरुषेश्वराय नमः। ओम पुष्कराक्षाय नमः। ओम विश्वकर्मण्ये नमः। नारायण नारायण। प्रभु, आपके परम भक्त सुदामा ने अधर्मी हिरण्यकश्यप को भी धर्म के मार्ग पर ला दिया। किंतु प्रभु, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा, ये हिरण्यकश्यप असुर होकर भी आपके नाम को कैसे जप रहा है प्रभु? देव ऋषि, किसी का भी उद्धार तब तक नहीं होता जब तक वो मेरा ध्यान न धरे, जब तक वो मेरा नाम न जपे। त्रेता युग में रावण ने मेरी अर्धशक्ति देवी सीता का ऐसा ध्यान किया था कि उसका देवी सीता से ध्यान ही नहीं हट रहा था। तब उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए थे, किंतु उसका यह ध्यान भुलाने के लिए मुझे उसके शीश बार बार काटने पड़े थे, ताकि उसके हृदय में बसने वाली सीता के कारण संपूर्ण सृष्टि का नाश न हो जाए। नारायण नारायण, मैं समझ गया प्रभु, मैं समझ गया। इसीलिए आपके परम भक्त सुदामा हिरण्यकश्यप के भीतर छिपे पाप को नष्ट कर रहे हैं।
प्रभु, आपकी लीला परंपार, आपको कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। आज का दिवस मेरे पुत्र शिशुपाल और रुक्मणी के लिए अत्यंत ही मंगलमय है। इस पावन अवसर पर आप सब यहाँ उपस्थित हैं। इसके लिए मैं सतसुवा चंदेरी की महारानी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। वर वधू को आप आशीर्वाद दें, यही राज परिवार की आकांक्षा है। अभिनंदन। रुक्मी, ये कान्हा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं वो कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रहा? यदि वह कोई षड्यंत्र करेगा तो आज उसे उसका दंड अवश्य मिलेगा। अब हम शिशुपाल और रुक्मिणी का मंगल आरंभ करते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये लीजिए। कान्हा, कहाँ थे तुम? पता है, सब तुम्हारी बांसुरी की धुन सुनने को लालायित थे। बुआ, मैं अपनी ये बांसुरी तो प्रतिदिन बजाता हूँ, किंतु मैं आज इसकी कोई विशेष धुन बजाऊंगा। ग्वाले, हम भी नृत्य करेंगे तुम्हारी बांसुरी की धुन पे। ठीक है गोपी। रुक्मणी, आज तुम्हें भी हमारे साथ नृत्य करना पड़ेगा। नहीं राधा, हमें नहीं आता नृत्य। रुक्मणी, नृत्य तो बस एक भाव है। संसार में तुम्हें जो सबसे अधिक प्रिय है उसके बारे में सोचो, नृत्य स्वयं ही आरंभ हो जाएगा।